दोस्तों, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स की जांच हो चुकी है और प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें देखकर आप यकीन कर लेंगे कि शायद ये भूत वूत की कहानियां सच होती हैं। जी हां, अब मैं यहां भूतों की बात कहां से बीच में ले आया ये आपको आगे जाकर पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हां, हादसे की जांच रिपोर्ट देखकर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि यह हादसा फ्यूल कंट्रोल स्विच की वजह से हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं बोइंग विमान जब बनकर आया है तो उसमें स्विच से जुड़ा हुआ कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि गलती बोइंग कंपनी की है। लेकिन अमेरिकी कंपनी हादसे के बाद से ही विमान उड़ाने वाले पायलट्स पर आरोप डालना चाह रही है कि यह हादसा पायलट्स की गलती की वजह से हुआ, जबकि रिपोर्ट में साफ आया है जिसमें दोनों पायलट्स इस बात से इनकार करते सुने जा सकते हैं कि स्विच को हमने ऑफ नहीं किया। इसीलिए यह तो साफ है कि पायलट्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी बोइंग इस बात से साफ इनकार कर रही है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं किसी भूत ने आकर स्विच दबा दिया होगा और विमान क्रैश हो गया। आपको बोइंग का काला सच बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार ये जान लेते हैं कि अहमदाबाद में उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकेंड बाद क्रैश हो गई। इस भयानक हादसे में 270 लोग मारे गए, जिनमें 241 यात्री, 12 क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद कुछ लोग शामिल थे। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा था, जिससे यह हादसा और भी दर्दनाक हो गया। इस हादसे की जांच कर रही थी भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक 15 पेज की रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के दौरान अचानक रन से कट ऑफ मोड में चले गए। इसका मतलब है कि इंजनों में ईंधन की सप्लाई रुक गई, जिससे कि विमान की शक्ति खत्म हो गई और वो तेजी से नीचे गिरकर क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स में लगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR में पायलटों की बातचीत इस भयानक पल को बयां करती है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, तो जवाब में दूसरा पायलट बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया। यह सुनकर साफ है कि पायलटों को भी नहीं पता था कि स्विच अपने आप कैसे बंद हो गया। दोस्तों, पायलटों ने तुरंत स्विच को फिर से रन मोड में करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन 1 में थोड़ी रिकवरी के संकेत मिले, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह फेल हो गया और 9 सेकेंड बाद पायलट ने मेडे 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 का संदेश भेजा, जिसका मतलब होता है कि खतरा, और फिर विमान क्रैश हो गया। यह साफ है कि पायलटों ने आखिरी पल तक विमान को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी खराबी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ कि फ्यूल स्विच अपने आप कैसे बंद हो गया, लेकिन हैरानी की बात है कि बोइंग और अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिकी हवाई प्रशासन ने तुरंत पायलटों पर दोष मढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। बोइंग का दावा है कि उनके फ्यूल स्विच लॉक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपने आप कट ऑफ मोड में नहीं जा सकते। अमेरिकी हवाई प्रशासन ने भी बोइंग का समर्थन करते हुए कहा कि स्विच का डिजाइन और लॉकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना सुरक्षित था तो आपका स्विच अपने आप कैसे बंद हो गया। यहां गौर करने वाली बात है कि अमेरिकी हवाई प्रशासन ने 2018 में बोइंग 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन यह सिर्फ सलाह के तौर पर उन्होंने चेतावनी जारी की। अगर वो इसको कंपलसरी करते तो जाहिर सी बात है कि शायद एयर इंडिया भी इस बात पर ध्यान देता। एयर इंडिया ने 2019 और 2023 में स्विच सिस्टम को बदल तो दिया, लेकिन उसकी पूरी तरीके से जांच नहीं की। अगर बोइंग और अमेरिकी हवाई प्रशासन को पहले से इस खराबी का अंदेशा था तो इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? यह सवाल हर किसी के मन में है। सोशल मीडिया पर लोग इसे अमेरिका की साजिश तक बता दे रहे हैं। उनका कहना है कि बोइंग एक विशाल अमेरिकी कंपनी है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों और सरकार का पैसा लगा है। अगर बोइंग की गलती साबित हो जाती है तो कंपनी पर अरबों रुपए का जुर्माना लग सकता है और उसकी साख को
भारी नुकसान होगा। इसीलिए ट्रंप सरकार और अमेरिकी हवाई प्रशासन मिलकर पायलटों को बलि का बकरा बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 10 जुलाई को दावा किया कि जांच पायलटों की गलती पर केंद्रित है, लेकिन भारत की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, बोइंग के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। बोइंग का इतिहास कोई दूध का धुला नहीं है। 2013 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की लिथियम आयन बैटरी में खराबी की वजह से आग लगने की घटनाएं हुई, जिसके चलते इसकी उड़ानें 3 महीने के लिए रद्द कर दी गई थी। 2020-2022 के बीच ड्रीम लाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की शिकायतें आई, जैसे हिस्सों का ठीक से न जुड़ा होना, इंजन का फेल होना, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बोइंग के 108 साल के इतिहास में आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 6000 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए, जिसमें 9000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2018 और 19 में बोइंग 737 मैक्स के 2 हादसों में 346 लोग मारे गए थे, और तब भी बोइंग ने MCS सिस्टम की खराबी को छिपाने की कोशिश की। इन तमाम सबूतों के बावजूद बोइंग पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसका अमेरिकी सरकार पर गहरा प्रभाव है। दोस्तों, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनियों का पैसा डूबे, चाहे इसके लिए कितने ही लोगों की जान क्यों ना चली जाए। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका और बोइंग तक सीमित नहीं है। जी हाँ, हमारी सरकार की भी गलती है। भारत एक स्वतंत्र और शक्तिशाली देश है, फिर भी हम इस मुद्दे को अमेरिका के खिलाफ आक्रामक तरीके से क्यों नहीं उठा रहे हैं? 270 लोगों की जान चली गई और हम चुपचाप बैठे हैं। बोइंग के खिलाफ कड़ा रुख भारत को अपनाना चाहिए था। भारत को चाहिए था कि वो बोइंग और अमेरिकी हवाई प्रशासन पर दबाव डाले, उनकी जवाबदेही तय करे और इस हादसे की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाए। ये दब्बूपन भारत जैसे देश को दोस्तों शोभा नहीं देता। हमें चाहिए कि हम बोइंग के खिलाफ मोर्चा खोलें और ये सुनिश्चित करें कि दोषियों को सजा मिले, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने दावा किया कि विमान की पूरी जांच हुई थी और पायलटों की मेडिकल फिटनेस भी ठीक थी। लेकिन भारत की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ कि फ्यूल स्विच अपने आप कैसे बंद हो गया। कुछ विशेषज्ञ इसे तकनीकी खराबी मान रहे हैं, लेकिन बोइंग और अमेरिकी प्रशासन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या सच में पायलटों की गलती थी? रिपोर्ट से तो ऐसा नहीं लगता। या बोइंग और अमेरिकी सरकार अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं? अगर फ्यूल स्विच में पहले से खराबी की आशंका थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस मामले में बोइंग के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर चुपचाप हम सब भूल जाएंगे? सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं और इसे एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। यह साफ है कि बोइंग की गलती को छुपाने की कोशिश हो रही है और भारत को इस मामले में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। 270 परिवारों का दर्द, उन मासूमों की जान और इस त्रासदी की सच्चाई को दबने नहीं देना चाहिए। बोइंग को बचाने की अमेरिकी साजिश को बेनकाब करना होगा और भारत को यह दिखाना होगा कि हम अपनी जनता की जान की कीमत पर किसी की गलती को माफ नहीं करेंगे। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।